दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर आज फिर से लाइव आए हैं। 67वीं बीपीएससी री परीक्षा को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं सभी सवालों का जवाब सर की ओर से लाइव दिया गया है। तो चलिए सुन लीजिए परसेंटाइल को लेकर क्या कुछ कहा गया है, कैसे रिजल्ट दी जाएगी, 2 शिफ्ट में जो परीक्षा ली जाएगी उसको लेकर आज जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर भी सर की ओर से कहा गया है। तो चलिए आप लाइव सुन लीजिए। देखिए, कोई भी बदलाव तो होना ही है और आज जो बदलाव हुआ है वो स्थायी नहीं होगा, वो आगे भी बदलाव होना ही है। मेरा मानना है कि अगर हमें ऐसे लोगों से जो लोग चोरी करते हैं, कदाचार करते हैं, अगर उनसे अगर हमें आगे रहना है तो हमें बदलाव करते रहना है। तो कोई भी बदलाव देर से नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस पृष्ठभूमि में यह बदलाव किया गया है वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बदलाव होना ही था। हमने आते आते इसको लागू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके काफ़ी सार्थक परिणाम होंगे। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जैसे बदलाव तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं पूरे नियमों को पढ़ रहा था तो अब ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम कदाचार मुक्त होने वाला है। लेकिन जो पिछले पेपर लीक हुए थे सर, आपने भी उस वायरल वीडियो को देखा होगा जिसके जरिए अभी भी कार्रवाई चल रही है, उस पर अभी भी पूरा मामला चल रहा है। आरा में एक पूरे क्लासरूम के अंदर अलग से परीक्षा दी जा रही थी और अभी जो ये बदलाव किए गए ये बताते हैं कि आपके परीक्षा का पैटर्न बदला है। इसमें क्वेश्चन पेपर डिलीवर होने से लेकर आंसर शीट को जमा करने तक की एक अपनी प्रक्रिया होगी जो पूरी डिजिटली होने वाली है। लेकिन जो ये सेपरेट एक व्यवस्था कर दी गई थी उससे कैसे निजात पाएंगे? देखिए, मैंने भी ये जब देखा था, पढ़ा था इसके बारे में, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे भी बताया गया था कि किस किस मोडस ऑपरेंडी से लोगों ने ये कदाचार किया। तो हमारा प्रयास है कि हम उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए उसको परिवर्तन करें। आपने देखा होगा कि अभी भी हमने कल एक परीक्षा कराया और उस परीक्षा में भी हमने जो नई पद्धति अपना जो लगाया उसको लागू भी किया कई चीज़ों को। जैसे मैं बताता हूँ कि एक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले सेंटर में अगर परीक्षा 12 बजे अगर शुरू हो रही है और लड़कों को अगर कैंडिडेट्स को प्रवेश की अनुमति 11:15 तक है तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो करीब 11:15, 10:30, 11:15 तक में पहुंच जाता था सेंटर में। तो करीब 1 घंटा ऐसा समय रहता था 10:30 से 11:15 के आसपास का, जिसमें कि सेंटर पर परीक्षा पत्र या प्रश्न पत्र पहुंचा हुआ है और कैंडिडेट्स भी आ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ही जो आपने बताया कि आरा में ऐसा हुआ कि 2 कमरे में पहले से बैठा करके लिख रहे हैं, तो मैंने इसमें यह परिवर्तन किया कि अब 11 बजे ही प्रवेश बंद हो जाएगा। 11 बजे ही सभी कैंडिडेट्स को अपने अपने सीट्स पर बैठ जाना है और हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 11 बजे के बाद ही पहुंचेगा जी। और उसके दूसरा एक परिवर्तन हमने ये किया कि प्रश्न पत्र जो पहले सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में खुल जाता था और उसके बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता था, उसको बदल करके हमने कहा कि नहीं, प्रश्न पत्र जो अंतिम लिफाफा जो सील रहेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में ही खुलेगा और वो सभी कैंडिडेट्स के सामने खुलेगा। तो इससे जो आरा में जो पहले से जो बैठा करके 1 घंटा पहले बैठा करके बच्चों के कैंडिडेट्स के से दे दिया गया पद वो नहीं हो पाएगा और कैंडिडेट्स बताएंगे कि उनके सामने हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इसमें एक कदम आगे जाकर के यह भी कहा कि अगर आप परीक्षा हो जाने के बाद जब सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया और कैंडिडेट जब चले जाते हैं वापस, उसके बाद कॉपीज़ अगर सील्ड होता है और वो भी अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में सील्ड होता है तो उसमें भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश रह जाती है। तो उसको भी दूर करने के लिए मैंने ये कहा कि अब कैंडिडेट से अनुरोध है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स परीक्षा होने के बाद 15 मिनट कम से कम रुक जाएं और अपने सामने उनको मतलब सील होना चाहिए। कॉपीज़ जो उनका है, उनका जो OMR शीट होगा वो हमारा एक स्टेशनरी रहेगा, एक लिफाफा रहेगा टैम्पर प्रूफ, उसमें उनके सामने वो सील्ड होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो कैंडिडेट्स लोग रुक करके इसको देख लें। हमने ये प्रयास किया कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इसमें लूप होल है, लीकेज की संभावनाएं हैं, हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन कहाँ कहाँ संभावित हो सकता है उसको समझ करके वहाँ हमने उसको दूर करने का प्रयास किया है। लगातार अब ट्रेंड करने लगा है। छात्र ये लिख रहे हैं कि बीपीएससी पीटी इन 1 शिफ्ट होना चाहिए।
सर ये हजारों कमेंट्स ये आ रहे हैं और ये लगातार। यस, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया और मैं भी इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। आप इसको इस तरह से देखें कि दो अलग अलग समूह में मैं परीक्षा करा रहा हूँ, दो अलग अलग शिफ्ट है, दो अलग अलग समूह है। मान लें कि अगर टोटल 6 लाख जैसे कैंडिडेट्स होते हैं तो एक शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे, दूसरे शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे। और अगर हम ये मान लें कि हमको टोटल 10,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सेलेक्ट करना है, तो पहले समूह से हम 5,000 को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे समूह से हम 5,000 को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि प्रथम शिफ्ट का अगर परीक्षा सरल है और द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न पत्र ज़्यादा कठिन है, तो सवाल ये है कि प्रथम शिफ्ट के जो छात्र होंगे उनका कंपटीशन जो होगा वो अपने ही समूह में होगा। तो अगर उसमें अगर प्रश्न पत्र अगर सरल भी अगर आ गया तो या कठिन भी अगर आ गया तो वो सभी 3 लाख बच्चों के लिए एक समान होगा ना, और उसी में से हम आधे लोगों को सिलेक्शन करेंगे। तो कोई भी ये प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें ये नहीं माने रखता है कि प्रश्न पत्र कठिन है या सरल है। इसमें यह मायने रखता है कि हमारे जो प्रतियोगी हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, वो कैसे हैं, उनकी तुलना में मैं मजबूत हूं या कमजोर हूं। तो हमारी तुलना होगी हमारे समूह के लोग कैंडिडेट्स के साथ। 3 लाख का एक समूह होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो हमारे इन प्रथम जो शिफ्ट के अगर हैं तो उन्हीं के साथ हमारा कंपैरिजन होगा, हमारा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो उन्हीं के हिसाब से बनेगा। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें कैंडिडेट्स लोग अपने भी समझ लें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है। परसेंटाइल सिस्टम 20 वर्षों से, हाँ, परसेंटाइल सिस्टम जो है वो 20 वर्ष से चला आ रहा है। और ये परसेंटाइल सिस्टम एक बहुत ही कारगर तरीका है दो अलग अलग सूची को कंबाइन करने का, मेरिट लिस्ट को कंबाइन करने का। ये बहुत ही कारगर तरीका है और ये तरीका आज से नहीं 20-25 साल से, मैं भी जब अपने छात्र जीवन में मैंने जब एमटेक का गेट का जो परीक्षा दिया था तो परसेंटाइल सिस्टम ही था। परसेंटाइल सिस्टम एक स्थायी तरीका है, एक टाइम टेस्टेड तरीका है। मैं छात्रों से आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि वो खुद भी समझ लें इस परसेंटाइल सिस्टम को और आश्वस्त हो लें, अफवाह में किसी के बहकावे में ना आए। मेरा ये मानना है कि कल को अगर जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा वो कल को डीएसपी बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, उनको अपने कार्यकाल में कई ऐसे स्थिति आएगी जिसमें उनको सामने कई अफवाह आएंगी, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना होगा। अफवाह पर अगर वो जाएंगे बिना अपना विवेक इस्तेमाल किए हुए, तो मैं समझता हूं कि ऐसे कैंडिडेट जो बहकावे में आ गए या अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना अफवाह पर मान लिए, तो वो फिर इसके कार्य कैसे करेंगे अपना, जब उनका सिलेक्शन होगा और जब नौकरी में आएंगे तो अब इस तरह के अफवाह पर अगर जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो खुद पहले समझ लें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है। और जैसे मैंने बताया कि जिस समूह में वो रहेंगे, जिस शिफ्ट में वो रहेंगे, उनका मेरिट लिस्ट उसी शिफ्ट के हिसाब से होगा, दूसरे से उसको लेना देना नहीं होगा। जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं आपकी मेरिट लिस्ट का परसेंटाइल उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। जी जैसे अगर मुझे 10,000 लोगों को फाइनली सेलेक्ट करना है तो 5,000 हम प्रथम में सेलेक्ट करेंगे और 5,000 दूसरे से करेंगे। अगर पहला शिफ्ट में अगर ज़्यादा मतलब सरल भी हो गया और दूसरे शिफ्ट में अगर टॉपर को अगर कम भी नंबर आया तो हम ऊपर से हम 5,000 दूसरे शिफ्ट को भी लेंगे, चाहे उसके टॉपर को प्रथम टॉपर से कम भी नंबर आया हो तो भी हम दूसरे शिफ्ट के ऊपर से 5,000 ले लेंगे और पहले शिफ्ट के भी ऊपर से 5,000 ले लेंगे। क्या लगातार लोग राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे से, मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि आप जरूर ये कह दीजिए अतुल सर को कि आगे से यूपीएससी एग्जाम जब चल रहे हो, उनके मेंस या कोई और परीक्षा चल रही हो, उसके बीच में बीपीएससी की परीक्षा ना दे, क्योंकि बिहार के बहुत सारे छात्र दोनों जगह एग्जाम दे रहे होते हैं। सर ये एक क्लैश है। देखिए ये बात सही है, ये बात मेरे समक्ष भी आया था, लेकिन जिस तिथियों को मैंने चुना है उस तिथियों पर ऐसी परीक्षा यूपीएससी की नहीं है। जहाँ तक कैंडिडेट्स को एक साथ दो परीक्षा की तैयारी करने का प्रश्न है, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए पीटी की तैयारी करना कोई मुश्किल बात नहीं है।
उसके लिए कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा तो ये मानना बल्कि यह है कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करके उस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसके लिए तो पीटी तो एक तरह से बहुत ही सरल परीक्षा होगा बीपीएससी का। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने यूपीएससी की परीक्षा से यहाँ एक दिन आए और अपना बीपीएससी की परीक्षा दे करके वापस चले जाएं। आपने एक और बदलाव किया है कि पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल का मौका मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुना, बिहार तक न्यूज़ चैनल पर सर लाइव आए थे और सभी सवालों का जवाब सर की ओर से दिया गया। परसेंटाइल कैसे होगा, 2 शिफ्ट में परीक्षा को लेकर भी सर की ओर से कहा गया और रिजल्ट कैसे क्या दिया जाएगा, एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ बीपीएससी की ओर से निर्णय लिया गया, सारा कुछ के बारे में सर की ओर से बताया गया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप 20 और 22 तारीख सितंबर को मान करके अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। बीपीएससी की ओर से जिस अकॉर्डिंग तैयारी की जा रही है उस अकॉर्डिंग 20-22 तारीख को परीक्षा ले ली जाएगी। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। और परीक्षा में जो भी कमी है, अगर 2 शिफ्ट में भी परीक्षा ली जाती है 20 तारीख और 22 तारीख को, तो किसी भी जेन्युइन स्टूडेंट के साथ गलत ना हो, पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो, किसी के साथ गलत ना हो। तो इसको लेकर क्या कुछ उपाय अपनाना चाहिए ये सब आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ये जो बिहार तक न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू जो है यह टोटल 40 मिनट का है। यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ये 40 मिनट का और भी चीज़ों पर सर की ओर से बताया गया है, तो आप एक बार देख लीजिए, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।